हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नेक्स्ट प्रोसेस होगा, किसका, जेकेपी कांस्टेबल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें हमारे कौन से डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे। ठीक है, उसमें हमारे कौन से डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे उनके बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में, और कितने चांस है, कब तक होंगी डीवी। तो अगर आपको मैं ये वाला लिस्ट दिखा दूं डीवी का, जो कि है एसआई का, जो इससे पहले रिक्रूटमेंट आई थी उसका, तो उसका अगर आप यहाँ पे देखोगे, उनका फिजिकल जो है वो 19 दिसंबर को कंप्लीट हुआ था। कहाँ पे? गुलशन ग्राउंड जम्मू में हुआ था 19 दिसंबर को कंप्लीट। तो उसके साथ साथ अभी देखेंगे अब ये नोटिफिकेशन इशू कब हुई है। तो ये नोटिफिकेशन भी इशू उसी दिन हुई है, यानी उसके तुरंत बाद ही क्या हो गया कि हमारी नोटिफिकेशन भी आ गई किसकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जिसमें हमारे कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात आती है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या ले जाना है। ठीक है, तो एक तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताऊंगा इनका फोटोकॉपी करा के ले जाना है। ठीक है, दो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। ठीक है, इनके जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं बोलूंगा इनके दो कॉपीज करा के आपको उस पर खुद सिग्नेचर करना है, दैट इज सेल्फ अटेस्टेशन, वो ले जानी है। और आपको फोटोग्राफ्स दो ले जानी है। ठीक है, क्या क्या ले जानी है? सबसे पहला जो है दैट इज़ योर एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था उसका प्रिंट आउट होगा आपके पास, अगर नहीं होगा तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना कांस्टेबल का। तो वो, इसके साथ साथ दो पासपोर्ट फोटोग्राफ्स। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसके साथ साथ एक आपका आईडी कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जिसपे आपका मतलब आईडी कार्ड हो। चौथा हो गया डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, जो 10th की डीओबी सर्टिफिकेट होती है वो ले जाना है, और 10th का मार्क्स कार्ड ले जाना। ठीक है, इसके साथ साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपकी कोई कैटेगरी है, जैसे कि ओबीसी हो गया, जैसे कि आरबीए हो गया, ठीक है, जैसे कि एसटी हो गया, एससी हो गया, तो ये कैटेगरीज आपके पास होनी चाहिए। अगर इनका डेट ख़त्म भी हो गया होगा तो कोई इशू नहीं है। अगर ये उस टाइम पे वैलिड थी जब आपने अप्लाई किया था, तो आप वही ले जाना जो आपने वहाँ पे नंबर लिखा था उसका। इसके साथ साथ आपके पास अपनी डोमिसाइल होगी। आप ऑनलाइन वाली भी ले जा सकते हैं, ऑफलाइन वाली भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 12th का मार्क्स कार्ड। तो ये तो बैचलर सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन 10th है, और टेलीकम्युनिकेशन की 12th जब उसका आएगा तो उसमें 12th का मार्क्स कार्ड लगेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ एनसीसी सर्टिफिकेट, जिन्होंने एनसीसी लिखा है। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, तीन कैटेगरी की सर्टिफिकेट्स है, ए बी और सी, तो आपको ये दिखानी पड़ेगी वहाँ पे अगर आपने लिया है एनसीसी। तो बोनीफाइड, अगर आपने बाहर से कहीं किया है, ड्यूटी के बाहर से कोई डिग्री ली है, तो उसके लिए बोनीफाइड। एक्स सर्विसमैन के लिए एक्स सर्विसमैन वाली सर्टिफिकेट, और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है, और इनके दो फोटो कापीज आपको ले जानी है। ठीक है, दो फोटो कापीज। अभी मैं थोड़ी सी और बात करूंगा ऑन हाउ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो जो मैंने रिजर्वेशन रूल्स देखी हैं, मैं बस उसी की बात करता हूँ। ठीक है, जो मैंने रिजर्वेशन रूल्स देखी है उसमें लिखा क्या है, मेरिट लिस्ट जेकेएसएसबी कैसे बनाता है, उसमें पहला स्टेप लिखा है कि वो सारे कैंडिडेट्स को लिस्ट करती है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल 1, यहाँ पे 2, 3, और नीचे जाके फॉर एग्जांपल एन नंबर, या यहाँ पे हम बोलेंगे 10,000 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं पीईटी के। ये हो गया पहला, इसको वो बोलते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट। उसके बाद इनमें से अनरिजर्वड यानी ओपन मेरिट वाले बाहर निकाले जाते हैं, उनको ऑर्डर में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 से लेके 1390 तक वो सॉर्ट करेंगे। ये हो गया सेकंड मेरिट। ठीक है, इसको वो बोलते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट एज पर रूल 7। ठीक है, रूल 7, रिजर्वेशन रूल्स के कौन सी, रिजर्वेशन रूल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिजर्वेशन रूल्स रूल नंबर 7। वो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। तो ओपन मेरिट के ये सब उठा दिए जाएंगे। इसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें रिजर्व्ड कैटेगरीज, ओबीसी हो गया, ओ आरबीए हो गया, ठीक है, एसटी हो गया, एससी हो गया, तो इन सब को लिया जाएगा इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मेरिट। इसको वो बोलते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट। और जो हॉरिजॉन्टल लगती है वो इस मेरिट लिस्ट पे लगती है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगती है वो इसमें एडजस्टमेंट करके लगती है। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट करके लगती है। मैं ये मतलब नहीं बोलूँगा कि कैसे लगेगी, वो जेकेएसबी तक है। जितना मैंने रूल से समझा, 3 मेरिट लिस्ट ऐसे वो बनाते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एडजस्टमेंट करके देते हैं। ठीक है,
क्या करके देते हैं, एडजस्टमेंट करके लगाते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिसमें आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे 15% एसपीओज की है, वुमेन्स की 15% है, ठीक है, वुमेन्स की 15%, 6% है एक्सर्समैन की, और जो है 4% है वीएचजीज की। इसमें जो एक्सेप्शन है वो है ईएसएम। क्यों? इनमें रिलैक्सड स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, रिलैक्सड, यानी कि ये ईएसएम वाली 6% तो फिल होनी ही होनी है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि इनके लिए स्टैंडर्ड्स को रिलैक्स किया जाता है इनको अकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा कैसे रिजर्वेशन रूल्स वगैरह वर्क करती हैं। और जो मैंने बोला आपको डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखनी है, उनकी फ़ोटोकॉपी करके रखनी है। तो अगर मैं बात करूँ कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डीवी, ठीक है, मेरे हिसाब से डीवी आप कब एक्सपेक्ट करें, जैसा अगर आप जेकेएसबी की वेबसाइट को विजिट करोगे, आपको वहाँ पे दिखेगा कि अभी थोड़े टाइम तक डीवी चलनी है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की, ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की। उसके बाद और एक जो काउंसलर कुछ है, लीगल काउंसलर, उसका भी है, इनका 13 तक है, उसको 14 का है, और 15 को भी वो असिस्टेंट पीटीआई है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 16 से लेके 16 टू 18 अक्टूबर, ठीक है, 16 टू 18 अक्टूबर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डीवी हो इसकी। तो लिस्ट अगर मैं बोलूँ तो 2-3 दिन तक लिस्ट आ जाएगी, डीवी की लिस्ट। और डीवी की जो लिस्ट आएगी उसी से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाउ रिजर्वेशन इज़ गोना वर्क, ठीक है, हाउ रिजर्वेशन इज़ गोना वर्क, वो कैसे काम करेगी। क्योंकि ये कुछ टाइम्स कॉल करते हैं, लाइक 2 टाइम्स और 1.75 टाइम्स, ठीक है, कॉल करते हैं फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उससे आपको पता चल जाएगा किस कैटेगरी हॉरिजॉन्टल के कितनों को कॉल किया गया है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अभी के लिए जो भी ओपन मेरिट वाले 1390 से ऊपर है, यानी उनका स्कोर 1390 सीरियल से ऊपर आते हैं वो, तो दे जस्ट कीप देयर डॉक्यूमेंट्स रेडी। तो उस टाइम पे आपको 2 कॉपीज़ ले जानी है फ़ोटो कॉपी करके, और उनको सेल्फ अटेस्ट करके, और ओरिजिनल अपने साथ ले जानी है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको ये पसंद आ गया होगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए अपडेट के साथ।